स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवी सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। वन्दे देवहुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। कस्मै न विभासतोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय ददात्मनाद भगवत् द्रहताय कारुण्यतः तच्छोदं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम
श्री राम राम शरणं भव राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोविंद जोर प्रभु जय जय माखन चोर। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विरिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका रस स्वादन कर रहे इस स्थान के देवी देवता जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर विराजमान हैं और भागवत कथा सुनने के लिए पधारे दूर दूर से श्रोतागण समुदाय संत महात्मा पिता समान मेरे बुजुर्ग हम उम्र भाई भक्ति स्वरूपा माता और बहनें मंच पर आसीन संगीतज्ञ भाई एवं आचार्यगण आप सभी के मन मंदिर में विराजमान श्री राधा साक्षी गोपाल देव जी के दर्शन करते हुए आज इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। शास्त्र कहता है एक नहीं जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का एक साथ प्रादुर्भाव होता है तभी हमें ऐसे सत्संग का सौभाग्य और सुअवसर हमें प्राप्त होता है। तो आइए मन और वाणी को एक जगह करते हुए ध्यान लगाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे ओ गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तालियों की सेवा करते हुए गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। भैया ऐसे चुप बैठ के काम नहीं चलेगा परीक्षित जी महाराज। ज्यादा नहीं तो कल्याण प्रद जो नाम है भगवान का, उस नाम का तो उच्चारण करना ही चाहिए। सभी लोग बोलेंगे राधे राधे कि नहीं बोलेंगे? वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे ऐसे राधे राधे नहीं, इतना तो बोलो महाराज, आवाज थोड़ा निकले, इन्हीं लोगों को बोलने देना, ठीक है? वृंदावन में वृंदावन में दान गली में दान गली में मान गली में मान गली में वे हर वन में वे हर वन में कुंज गली में कुंज गली में हम भी बोले हम भी बोले तुम भी बोलो तुम भी बोलो राधे राधे श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे राधे 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 ओ राधे 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 राजा परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितो नृप। सबसे पहले जो शब्द निकला परीक्षित जी, वो निकला वरियाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितो नृप। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं, ये लोक हित के लिए आपने ये प्रश्न किया। और जिसके अंदर जो भरा होगा सबसे पहले वही ना निकलेगा। जैसे कोई मूली खा के बैठा हो तो उसको डकार मूली की ही आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी? जिस व्यक्ति के अंदर जो चीज भरी होगी वही चीज बाहर निकलती है। तो इनके अंदर सबसे पहले निकला हुआ जो ब्रह्म का बीज मंत्र है, अर्थात इनके अंदर कूट कूट के ब्रह्म भरा हुआ है। एक और विशेष बात, जब भी जीवन में राजा परीक्षित के कष्ट आया तो भगवान उसी समय उसकी रक्षा के लिए पधारे। सबसे पहले एक ब्राह्मण देव ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, उत्तरा के गर्भ में थे, तो भगवान गए अस्त्र लेकर गए उनको बचाने के लिए। और आज जीवन में जब पुनः राजा परीक्षित के कष्ट आया, श्राप लग गया एक ब्राह्मण के द्वारा, तो ब्राह्मण ने कौन सा अस्त्र छोड़ा था? श्राप दिया था, अर्थात बाघ अस्त्र छोड़ा था। तो आज सुखदेव जी जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं, भगवान का ही स्वरूप हैं, तुरंत खड़े होकर आते हैं कि आज फिर से जरूरत है। जीवन में जब इतना कष्ट आया, दूर से देखा कि सुखदेव जी आ रहे हैं। सुखदेव जी के साथ में कोई शिष्य नहीं, कोई चेला नहीं।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, देखा कि कोई शिष्यों की भीड़ नहीं है। आजकल कोई महात्मा होता है ऐसा, कम से कम 1-2 हजार 3 हजार तो शिष्य लेकर चलता ही साथ। दूर से देखा शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं है, सब लोग नंगा बाबा कह के गांव के बच्चे छोटे छोटे उनके पीछे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही परीक्षित के पास पहुंचते हैं तो परीक्षित जी ने जब दंडवत प्रणाम किया तो जो बच्चे, जो लोग उनको पागल बाबा नंगा बाबा कहकर पुकार रहे थे, सभी दौड़कर भाग जाते हैं। अरे भैया, ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, हमारे राजा इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई साधारण नहीं। वरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हेतु नृपा। परीक्षित कोई साधारण पात्र नहीं है महाराज जी। परीक्षित जो है एक विशेष है अपने आप में। क्यों? इसने सत्संग किया है बचपन से, इसके पूर्वज सत्संगी रहे हैं, भगवान जिनके साथ रहे हो, क्या उसको इतना ज्ञान नहीं होगा कि महाराज कल्याण कैसे होता है? बैठा कहां पर है? गंगा किनारे। तो जब गंगा किनारे बैठा हुआ है तो गंगा के महत्व को जरूर समझता होगा। गंगा का महत्व क्या है? विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा किनारे बैठा हुआ है, यदि गंगा जल का पान कर ले तो शास्त्र ये कहते हैं कि दोबारा जन्म नहीं होता। अपना कल्याण चाहता तो गंगा जी में जाके डुबकी लगा लेता और आचमन कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं किया। परीक्षित विशेष है। चाहता तो ये भी पूछ सकता था कि 7 दिन में मृत्यु सुनिश्चित है, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा, लेकिन उसका प्रश्न अपने उद्धार के लिए नहीं है। उसका प्रश्न ये है कि 7 दिन में मृत्यु सुनिश्चित होती है, तो 7 दिन में कोई कल्याण का कोई मार्ग है? कैसे प्रभु की भक्ति को पाया जा सकता है? जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित तेरे प्रश्न से मैं गदगद हो गया। मरना तो एक दिन सबको है, ये तो सत्य बात है। संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ने उसके साथ ही जन्म ले लिया। मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु होनी है सभी की। जिसका संसार में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। कोई जल्दी जाएगा तो कोई थोड़ा देर में जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं परीक्षित जी महाराज की बताइए, आपके पास 10-20 बंगले होंगे या नहीं होंगे, तो आपका क्या उत्तर होगा? भगवान जाने, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ये भविष्य के गर्त की बात है। प्यारे भक्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास भविष्य में जहां कहीं मकान बनाएंगे, अपने बंगले आप खरीदेंगे, वहां अच्छे पड़ोसी होंगे अथवा नहीं होंगे, तो आप क्या कहेंगे? बोलो। भविष्य की बात है, पता नहीं, हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते। हम कहें कि आपके पास गाड़ी घोड़ा घर बंगले इत्यादि ये सुख सुविधाएं भविष्य में होंगी या नहीं होंगी, तो आप यही कहेंगे महाराज जी पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपकी मृत्यु होगी अथवा नहीं होगी, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप ये कह सकते हैं महाराज जी पता नहीं, मर भी सकते हैं नहीं भी मर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु एक अटल सत्य है, ये सुनिश्चित है। संसार में कोई भी अपने छाती पर हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि मैं कभी भविष्य में मरूंगा नहीं, ये सुनिश्चित है मरना। हम अपने बच्चों का विवाह करते हैं परीक्षित जी महाराज, तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, क्योंकि निश्चित है कि विवाह होना है। जब कन्या का विवाह होता है तो माँ बाप पहले से ही बचपन से ही सपने संजो लेते हैं कि हमें इसका विवाह करना है, और उसके लिए धन थोड़ा थोड़ा एकत्रित करना प्रारंभ कर देते हैं।
ये समझ लेते हैं कि हमें यदि कोई घर मकान खरीदना है तो पहले से उस धन की व्यवस्था आप करने लग जाते हैं। आपको पता है कि भविष्य में आपको बढ़िया अचार खाना है तो पहले से अचार डालने की तैयारी करते हैं कि भाई 2-3 महीने में बढ़िया हो जाएगा पुराना, तब जाके इसको हम पाएंगे। लेकिन मृत्यु की क्या तैयारी है? जो चीज सुनिश्चित है, विवाह देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे कोई गारंटी नहीं है। अचार खाने लायक जिंदा रहोगे अथवा नहीं रहोगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मरना सुनिश्चित है, इस बात की तो गारंटी है। फिर इस मरने के लिए क्या तैयारी की है? कोई तैयारी नहीं है। हम अपने घर के लिए, परिवार के लिए, सारी व्यवस्थाओं के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन जो अनिश्चित वस्तुएं हैं उनके लिए हम पहले से तैयारी करते हैं, और जो निश्चित वस्तु है उसके लिए क्या तैयारी करते हैं? अरे परीक्षित, जिसकी मृत्यु आ गई है उसे तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन इतना भी सुनिश्चित है कि जिसकी मृत्यु आई नहीं उसे कोई मार नहीं सकता। एक कोई व्यक्ति था, व्यापार में घाटा पड़ गया बहुत ज्यादा, विचार कर लिया कि अब तो मर जाऊंगा। जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी किसी के नाम कर दी और बहुमंजिला इमारत पर चढ़ जाता है और वहां ऊपर से नीचे कूदता है। नीचे एक सब्जी बेचने वाली जा रही होती है, उसके ऊपर आकर गिरता है। वो तो मरता नहीं, लेकिन सब्जी बेचने वाली जरूर मर जाती है। फिर भी मन में आया कि नहीं, मरना है तो जहर खा लिया। रोज सुबह 5 बजे जगता था, अगले दिन शाम को 5 बजे जगा। बोले जहर भी नकली है। इसका मतलब क्या है कि अभी मृत्यु अभी आई नहीं है, और जिस दिन मृत्यु आ जाएगी। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा धनवान था, चारों तरफ उसकी विजय के पताकाएं फहरा रही थी। जब मृत्यु को समय निकट आया तो उसने अपने वैद्यों को बुलाया पास में और कहा कि मेरे पास जितना भी धन है, जितनी भी संपत्ति है मेरे पास, वो सारी की सारी संपत्ति में से आधा भाग मैं आप सभी वैद्यों को देता हूं, लेकिन मेरा जीवन बचा दो। बोले जीवन की बात करते हो, हम आपको आधा घंटा भी जिंदा नहीं रख सकते। बोले जितनी संपत्ति है मेरे पास वो सब कुछ मैं आपको देता हूँ, मुझे 1 घंटे की मोहलत और दे दीजिए। बोले नहीं, तुम्हारे पास एक क्षण की भी मोहलत नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसका जाना तो सुनिश्चित है। कितने हैं तेरे पास दिन? बोले मेरे पास 7 दिन हैं। बोले 7 दिन तो बहुत हैं। ऐसा महसूस कर कि ये 7 दिन निकल गए होते, और कदाचित तक्षक सांप तेरे नजदीक आ गया होता और उस तक्षक ने तेरे पैर में काट लिया होता, और वो जहर भी यदि धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता, और उस समय यदि मैं आ जाता तो भगवान नाम मंत्र में तेरे कान में फूंक देता, और उस भगवान नाम का अमृत तेरे कान के माध्यम से तेरे हृदय में जाता। नीचे से तक्षक का हुआ जहर ऊपर आता और हृदय भवन में दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होता। और राजा परीक्षित, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस जहर में और अमृत में, भगवान नाम अमृत में और तक्षक नाम के उस सर्प के जहर में बड़ा भयंकर युद्ध होता, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान नाम अमृत जीत जाता और उस तक्षक का जहर हार जाता। अरे कदाचित तू ऐसा विचार कर ले कि तेरे प्राणांत हो गया होता, तेरे प्राण भी चले गए होते, तब भी यदि मैं आ जाता तो तेरे प्राणों की रक्षा कर लेता। कितनी राहत मिली होगी राजा परीक्षित को। मृत्यु सुनिश्चित थी। कुछ जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, वो अच्छे डॉक्टर मरीज को आधा तो अपनी बातों से ठीक कर देते हैं,
और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो रूई का भी पहाड़ बना देते हैं। बहुत संतोष हुआ। कितने दिन है? बोले 7 दिन। तो सुन, भगवान के चरितामृत, भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि वो बलात् हृदय को अपनी तरफ खींच लेते हैं। मैं स्वयं पर निष्ठितोपि नैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलया, मैं तो उस निर्गुण पर ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे मैंने वो श्लोक सुने, जैसे प्रभु के गुणानुवादों को सुना, तो मैंने उस निर्गुण समाधि को छोड़ दिया और इस सगुण समाधि में आ गया। पर निष्ठितोपि नैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलया। अरे 7 दिन तो बहुत होते हैं। खटवांग नाम के एक राजा थे, उन्होंने तो 1 मुहूर्त में मुक्ति पाई थी। तेरे पास तो बहुत दिन है, 7 दिन है। 7 दिन के लिए तू भी बैठ और मैं भी बैठता हूँ। इन 7 दिन में मुक्ति तो क्या, मुक्ति की जो महारानी है साक्षात भक्ति, उसे ही प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की जो प्राण वल्लभा प्रियतमा है साक्षात भक्ति, उसे ही हम और आप प्राप्त कर लेते हैं। बोले जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोई, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। हमें जो ये श्वासें मिली है ना, ये श्वासें बिल्कुल गिनी हुई मिली। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए जिस विधि से भी भगवान का नाम उच्चारण कर सके, हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। एक बार भजन कर ले, एक बार, हाय एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। ओ एक बार, हाय एक बार भजन कर ले, ओ मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी, हाँ कट जाएगी, कट जाएगी 84, कट जाएगी 84। प्रभु का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84। प्रभु का सुमिरन कर ले। आओ हरि। ओ चोलाई नर्तन का, ओ हरि बार
नहीं मिलता, चोला ये नर्तन का ओ हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से हो वो फूल नहीं खिलता, जो तो जो गिर गया डाली से हो वो फूल नहीं खिलता, हाय वो फूल नहीं खिलता, वो तन मन हाय तन मन को चमन कर ले, तन मन को चमन कर ले, हरि का स्मरण कर ले, एक बार न कर ले, कृष्णा गमान ऋतु हो इस जीवन की घड़ियां, प्रथा गमान ऋतु हो इस जीवन की घड़ियां, अनमोल रतन है ये हो तेरे सांसों की लड़ियां, अनमोल रतन है ये लड़ियां, हाय तेरे सांसों की लड़ियां, हाय तेरे सांसों की लड़ियां, हो तन मन हाय तन मन को चमन कर ले, हरि का स्मरण कर ले, बार भजन कर ले, कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, प्रभु का स्मरण कर ले, कट जाएगी 84, प्रभु का स्मरण कर श्रोतभ्यः कीर्तितभ्यश्च श्रोतभ्यः कीर्तितभ्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। जो प्राणी मृत्यु से अभय चाहता है सबसे पहले उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभु के गुणगानों को सुनना चाहिए। श्रोतभ्यः कीर्तितभ्यश्च, जब सुनेगा तो उस व्यक्ति के विषय में जानेगा, जब जानेगा तब उसकी आस्था उसके प्रति बनेगी। जैसे आप लोगों के बीच में कोई किसी दूसरी जगह का कोई मंत्री साधारण वस्त्र पहन के बिल्कुल
आम लोगों की तरह आप लोगों के बीच में पीछे आके बैठ जाए तो आप वह सम्मान नहीं देंगे जो सम्मान देना चाहिए। लेकिन यदि कोई आपको बता दे कि ये फलाने देश के मंत्री हैं तो आप उसकी आवभगत करेंगे। ऐसे ही जब तक हम प्रभु के बारे में जानेंगे नहीं, उसकी लीला को समझेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में भक्ति नहीं कर सकते, उसके चरणों में अपने सिर को नहीं झुका सकते। तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा गोविंद के गुणानुवादों को सुनना चाहिए, श्रोतव्य। मन हमारा ऐसा है कि जल्दी से भगवान के कार्यों में नहीं लगता। मन हमारा भगवान के कार्यों में नहीं लगता। जो व्यर्थ के जो फूहड़ के कार्य हैं उनमें बहुत जल्दी लग जाता है। लोगों को फिल्मी गाने बहुत जल्दी याद होते हैं, लेकिन यदि वहीं भजन की कह दिया जाए और कह दिया जाए कि कोई दो चार स्तुति याद कर लो, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, इस स्तुति को, राम स्तुति को याद कर लो, कृष्ण स्तुति को याद कर लो, भजई ब्रजई कमंडनम समस्त पाप खंडनम, तो ये चीजें याद नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम इसको अपना मान नहीं रहे हैं, अपना ध्यान उस जगह नहीं लगाते। कैसे लगेगा? मन की गति और पानी की गति प्यारे भक्तों एक जैसी होती है। किसी छत पे पानी भरा हो तो पानी किधर जाएगा? जिधर की तरफ ढलान हो, स्टांटिंग हो। ऐसे हमारा मन जो है, जहां भगवत चर्चा हो रही होगी वहां जाने के लिए हम 100 बार सोचते हैं कि जाएं अथवा ना जाएं। लेकिन यदि कहीं नौटंकी हो रही होगी ना, तुम्हारा धोप बड़े बूढ़े भी चले आएंगे लाठी ले लेके, अपने नाती से कहेंगे लाला ने हमको छोड़िए और आगे बिठा रही है बिल्कुल। लेकिन भगवान की जब कथाएं होती हैं, बोले धूप बहुत है वहां पे, गर्मी बहुत ज्यादा है, यहीं से यहाँ आवाज आ तो रही, यहीं से सुन लेंगे। लेकिन मन कैसे लगेगा भगवान में? ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथाएं सुनो। कथा सुनने के बाद भगवान की कुछ ऐसी कथाएं आती हैं कि जिनको सुनकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, कभी कभी तो आंसू भी निकल जाते हैं। जब मन इतना प्रफुल्लित हो तो उस समय मन को समझाओ, अरे मन, जिस प्रभु की कथा को सुनकर तू इतना रीझ रहा है, इतना पुलकित हो रहा है, तो इनका भजन क्यों नहीं करता? जब उस समय ये बात मन को समझाओगे तो मन तुम्हारी बात सुनेगा। लोहा कितना सख्त होता है उसको मोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन लोहे को गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा गर्म। जब गर्म किया जाता है तो वो लाल पड़ जाता है गर्म होते होते, और उसमें द्रव्यता आ जाती है। फिर चाहे उसे किसी भी तरफ मोड़ दो, वह अपने आप मुड़ जाएगा। ऐसे ये मन है, मन ऐसे ही नहीं लगता। मन को प्रभु की कथाओं को सुनने दो, और सुनाने की बात हमेशा दूसरे नंबर पर आई। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, पहले सुनो फिर सुनाओ। जो अच्छे से सुना होगा वही सुना सकता है, और सुनने की बात एक नंबर पर, सुनाने की बात दूसरे नंबर पर है। जो वक्ता आपको कथा सुनाता है वह कथा सुनाते समय स्वतंत्र नहीं होता। कभी कभी भागवत कथा में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। लेकिन जो व्यास है, जो गद्दी पे बैठ के आपको कथा सुना रहा है, उसको पता है कि कौन सा प्रसंग आपको सुनाना है। वो जानता है कि किस प्रसंग पे जाके वह भावुक हो जाएगा, इसीलिए उस प्रसंग से वह व्यास जी महाराज दाएं बाएं निकल जाते हैं थोड़ा सा। क्यों? यदि ज्यादा घुसकर कथा सुनाएंगे तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कथा कौन सुनाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री थे, जब कथा सुनाते थे तो एक दिन उन्होंने गोपी गीत बोला, जयतिथिकम जन्मना व्रज। उसका भाव इतना सुंदर था कि जैसे वो उसकी व्याख्या करने वाले थे तो कोई शब्द बोल नहीं पाए, कंठ अवरुद्ध हो गया। उस दिन वो कथा ही नहीं कर पाए।
लेकिन श्रोता स्वतंत्र होता है। वो किसी भी कथा में चाहे कितनी भी डुबकी लगा सकता है, कितना भी आनंद प्राप्त कर सकता है, कितना भी अश्रुपात कर सकता है, कितना भी भाव विभोर हो सकता है। उसके बाद प्रभु का स्मरण करना चाहिए। बोले प्रभु के मन में, प्रभु के चरणों में हम अपना मन लगाते हैं तो हमारा मन जल्दी नहीं लगता है। तो उसकी विधि बताई शास्त्रों में कि जिन लोगों का मन जल्दी भगवान में नहीं लगता उनके लिए विधि बताइए। सभी लोग ध्यान से सुने। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले जितासनो, अपने आसन पर विजय प्राप्त करो। जो भी आसन है आपका बैठने का, चाहे पद्मासन हो, सिंहासन हो, जिस भी आसन पर आपको सुखद हो उस आसन पर आप बैठिए। फिर प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास पर धीरे धीरे काबू करिए। जो श्वासें हैं ना, पहले के समय में आपने देखा होगा कि महात्मा बड़ी बड़ी आयु के होते थे। क्यों? क्योंकि वो प्राणायाम करते थे। प्राणायाम करने के बाद श्वास को अंदर रोक कर रखते थे और प्रभु का मंत्र जाप अपने मन के अंदर ही करते थे, श्वास रोक कर। और फिर जब श्वास को धीरे धीरे छोड़ते थे तब भी प्रभु का नाम लेते थे। इस प्रकार उनकी आयु में वृद्धि होती थी। यहाँ 2 सांस लेनी है, 3 सांस लेनी है, महात्मा लोग एक ही बार सांस लेते थे। और प्राणायाम करने से आपके शरीर के जो भी रोग दोष हैं वो भी खत्म हो जाएगा। जिसने नियम से 41 दिन तक प्राणायाम कर लिया, पूरे वर्ष भर उसको सर्दी जुकाम नहीं हो सकता। आप करके देखिए। प्राणायाम होता कैसे है? अपनी दाहिनी नासिका को अंगूठे से दबाएंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे। श्वास को खींचते जाएंगे और श्वास को खींचते खींचते जो भी आपका गुरु मंत्र है, जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है वो है अपना गुरु मंत्र का जाप करें। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो भगवान का नाम लें और लेते हुए श्वास को खींचें। जब श्वास खींचना बंद हो जाए तो जो सबसे लास्ट की उंगली है, जिसे हम बोलते हैं कनिष्ठिका और अनामिका, इससे वायु नासिका को बंद कर लेंगे। अब दोनों नाक बंद हैं। जितनी देर तक श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर तक श्वास को रोकें। फिर धीरे धीरे अपने अंदर गुरु मंत्र का जाप करें। जब श्वास लेना कठिन हो जाए तो अपनी नाक से, दाहिनी नाक से अंगूठे को उठा लेंगे और धीरे धीरे श्वास को निकालेंगे और छोड़ते समय भगवान का नाम लेंगे मन ही मन में। इसे कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम कहे गए हैं। इन प्राणायाम को जो व्यक्ति करता है उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसके स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसको कभी हार्ट अटैक से संबंधित समस्याएं नहीं हो सकती, उसके सीने में कभी दर्द नहीं हो सकता, उसको कभी सर्दी और जुकाम नहीं हो सकता। जितासनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन को जीतो, श्वास के बाद संग को जीतो। ऐसे व्यक्ति जिनके साथ रहने पर आपका नाम जप नहीं हो पाता, ऐसे व्यक्ति जिनके साथ में रहने से आप आगे नहीं बढ़ पाते, तरक्की नहीं कर पाते, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहें जिनके साथ में रहने से आपका आत्मबल बढ़े, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा का संचार हो कि हाँ, फलाने व्यक्ति से, अमुक व्यक्ति से जब बात करते हैं हमें अच्छा लगता है,
हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, ऐसे व्यक्तियों की संगत करें। अपनी इंद्रियों पर काबू करें और उसके बाद परमात्मा का ध्यान करें। कैसा ध्यान? ये विराट रूप में जितने भी संसार में वृक्ष दिखाई देते हैं, ये सभी वृक्ष भगवान के रोम हैं, ऐसा भाव रखें। संसार में जितनी भी नदियां दिखाई दे रही हैं, ये भगवान की नाड़ियां हैं, ऐसा भाव रखें। संसार में जितनी भी चित्रकारी है, जितनी भी कलाकारी है, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। कितना भी बढ़िया से बढ़िया किसी मूर्ति पर पेंट कर दो तो महाराज जी 5 साल 10 साल में फीका पड़ जाता है, लेकिन प्रभु ने मोर पंख पे इतने सुंदर रंग भर दिए कि महाराज सालों तक रख दो, कभी फीके पड़ने वाले नहीं। जितनी भी वस्तुएं हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, परमात्मा ने सारी वस्तुओं की व्यवस्था की है। जैसे जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके दूध की व्यवस्था करता है। लोग कहते हैं क्षीर सागर, क्षीर सागर, क्षीर सागर मन की कपोल कल्पनाएं होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में कितने जीव रोज जन्म लेते हैं, और जैसे ही जन्म लेते हैं भगवान उसकी माँ के स्तनों का कनेक्शन अपने क्षीर सागर से जोड़ देता है, और जैसे ही बच्चा आता है तो उसके दूध की व्यवस्था हो जाती है। जब बच्चे का मन कुछ इधर उधर का खाने के लिए होता है तो भगवान उनको छोटे छोटे दांत दे देता है, जिसे हम कहते हैं दूध के दांत। जब बाहर की और वस्तुओं को खाने का मन करता है तो भगवान कहता है कि चलो अब ये दांत वापस कर दो, अब इनसे काम नहीं चलेगा, बढ़िया वाली बत्ती सी दे देता है, इससे खूब चने चबाओ। खूब चने चबाता है महाराज। अब धीरे धीरे जैसे आयु बढ़ती है तो अपच हो जाती है, बोले अब ये दांतों का काम खत्म हो गया है, अब ये भी दांत वापस करो, अब वेदांती हो जाओ, सतुआ खाओ, फल खाओ, क्योंकि अब गरिष्ठ भोजन पचता नहीं है। ऐसा सुपाच्य भोजन लो और भगवान का भजन करो। पर्वतों में रहने के लिए गुफाएं, पीने के लिए झरनों में पानी, खाने के लिए वृक्षों पर फल आज भी देना बंद नहीं किए। अब जैसे जैसे व्यक्ति की जरूरतें बढ़ती चली जाती हैं, जैसे जैसे जीव अपनी आवश्यकताएं बढ़ाता जाता है और फिर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, तो फिर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। तो आप सभी ने देखा था कि केदारनाथ में क्या हुआ। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी ने विराट रूप की विधि, ध्यान की विधि, स्थूल रूप की, सूक्ष्म शरीर की ध्यान की विधि बताई, और बताया कि किस देवी देवता की पूजा करने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है। जो लोग अन्न की कामना करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे खेतों में अन्न बहुत हो, तो वो अदिति माँ की पूजा करें, अदिति का ध्यान करें। जब भी आपके यहाँ पर फसल हो, उसमें से थोड़ी सी फसल निकालकर अदिति माँ के नाम से निकालें और अपने कुल पुरोहित को प्रदान करें, तो देखेंगे वर्षों में धीरे धीरे यहाँ पर आपकी जो पैदावार है वो बढ़ने लगेगी। जो लोग रूप की कामना चाहते हैं कि हम सुंदर बहुत हो जाएं, वो गंधर्वों की पूजा करें। कुछ लोग कहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कई लोग हमारे पास माता पिता आते हैं बच्चों के और कहते हैं महाराज जी हमारे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उनके लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा बताइए। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता वो सबसे पहले भगवान श्री शिव जी के ऐसे किसी मंदिर पर जाएं जहां पर भीड़ भाड़ कम होती हो, और वहां पर जाकर सर्वप्रथम पहले धूप बत्ती जलाएं, और धूप बत्ती जलाने के बाद जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद जो भी बिल्व पत्र फूल जो भी उपलब्ध सामग्री है 7 बिल्व पत्र गिनकर ओम नमः शिवाय बोलकर 7 बिल्व पत्र चढ़ाएं। उसके बाद हाथ में जल लेकर बोले कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमें सद्बुद्धि प्रदान करना, हमें हमारी बुद्धि पढ़ने में तेज हो जाए, ऐसा बोल करके वह जल भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देना। और जब भी पूजा करें तो किसी न किसी आसन पर बैठकर करें,
क्योंकि जो लोग बिना आसन के पूजा करते हैं, चाहे जितनी भी हमारी माता बहनें हैं घर में, चाहे पूजा का दीपक जलाएं, चाहे शिव जी के मंदिर में अथवा किसी अन्य मंदिर में जाकर पूजा करें, जितने भी भाई बंधु किसी भी मंदिर में जाएं, चाहे भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को जल क्यों न चढ़ा रहे हो, तो आसन पर खड़े होकर, आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। जो बिना आसन के पूजा करते हैं उनको पूजा का कोई फल नहीं मिलता। और जिस आसन पर बैठकर पूजा की है, थोड़ा सा जल हाथ में लें, जब पूजा आपकी पूरी हो जाए उसके बाद उस जल को आसन के नीचे डालें। अब छोटा सा मंत्र है जिसे याद कर लें, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। और ये मंत्र बोलकर जो आसन के नीचे जो जल डाला है उसे माथी से लगाएं। ऐसा करने से आपने जो पूजा की है अभी तक, चाहे वो आगे पितरों की पूजा क्यों ना हो, माथे से लगाएं। माथे से लगाने के बाद इंद्राय नमः शक्राय नमः बोले तो आपने जो पूजा की है उस पूजा का फल आपको मिलेगा। और यदि आप ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, आसन के नीचे जल नहीं डाला, माथे से नहीं लगाया, तो उस पूजा के फल को इंद्र ले जाता है, आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा शास्त्रों में कथन है। तो कभी भी बिना आसन के पूजा नहीं, और आसन के नीचे जल डाल के जरूर लगाएं। चाहे कोई भी पूजा हो, कैसी भी पूजा हो, तभी फल मिलेगा। क्योंकि इंद्र का जो सिंहासन है ना, बहुत जल्दी डामाडोल हो जाता है, उसको बड़ा डर लगता है। कलयुगी मनुष्य जो है इतनी पूजा पाठ करने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो अगली बार चुनाव हो तो यही इंद्र बन जाए, इसलिए पुण्यों को चुराता रहता है। इसलिए इंद्र का एक नाम है पुण्य चौराय नमः, वो पुण्य को चुराने वाला। ये मनुष्य तन पाकर भी जिस जीव ने यदि भगवान का भजन नहीं किया, तो उसकी तुलना पशुओं से की गई है महाराज। कौन कौन से पशु? सबसे पहला पशु तो कुत्ता है। जो व्यक्ति मनुष्य तन पाकर दिन रात लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, एक दूसरे को गालियां देता रहता है, तो जो कुत्ता है वो बड़ा प्रसन्न होता है, बोले मेरी जात बिरादरी के लोग हैं, जैसे हम लड़ते रहते हैं ऐसे ये लोग भी लड़ते रहते हैं। दूसरी उपमा दी गई महाराज विटवराह को। विटवराह जानते किसे कहते हैं? परीक्षित जी महाराज, विटवराह किसे कहते हैं? सूकर को। हमेशा गंदगी में मुंह दिए रहता है, गंदगी खाता रहता है महाराज, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए गंदगी खाता रहता है महाराज, गड्ढे कर देता है जगह जगह पर। ऐसी स्थिति मनुष्य की हो जाती है जो प्रभु का भजन नहीं करता। आजकल मनुष्यों की स्थिति ऐसी हो गई है महाराज, किसी का भी मिल जाए, फ्री का बस मिल जाए, हड़पने के लिए तैयार है महाराज। किसी का भी कोई व्यक्ति मर जाए तो तुरंत पहुंच जाते हैं उसके धन के लिए। किसी ने बता दिया कि तांत्रिक ने, बाबा जी ने धन बता दिया है, फलाने के घर में धन है, तेरी जगह में धन है, हमारा जीवन बीत जाता है, उसको घर खोदते खोदते। तो उनको देखकर विटवराह बड़ा प्रसन्न होता है, बोले मेरी बिरादरी के लोग। तीसरी बताई ऊंट की स्थिति। जहाँ जीव को थोड़ा सा धन वैभव प्राप्त हुआ, जहाँ घर में पैसा थोड़ा ठीक ठाक आया, तो महाराज एकदम ऐसे गर्दन उठा के चलता है, अरे मेरे बराबर तो कोई अब है ही नहीं। इनको देखकर ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है, बोले इसको गली का सदस्य क्या बना दिया, अध्यक्ष क्या बना दिया महाराज, अब ये तो अपने आप को नेता हमारी तरह समझने लगता है। जैसे मैं अभिमान हो गया है, ऐसे इसको अभिमान हो गया है। और चौथी उपमा बताई महाराज गधे की। गधे का काम क्या है? जीवन भर अपने मालिक के लिए काम करता है। जब तक जीवन है अपने मालिक के लिए काम करता है, सोचता है कि शायद मुझे कभी उपहार देगा मेरा मालिक। जब बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने के बाद क्या करता है उसका मालिक? उसमें डंडे मारता है, उसको भगा देता है, घर में खाने के लिए भी नहीं देता। और मनुष्य क्या है? जीवन भर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने स्वजनों का पालन पोषण करता है, खूब धन इकट्ठा होता है, तो महाराज जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, वो सब इकट्ठे होके पास में आ जाते हैं।
बच्चे भी देख लेते हैं कि पिताजी के पास बहुत सारा धन आ रहा है, तो बच्चे कहते हैं पिताजी से जाके, बोले पिताजी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अरे आप तो मस्त रहो आराम से घर में, आराम से घर में भगवान का भजन करो, हम हैं तो करने के लिए। ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि पता है कि पेंशन आ रही है बाबूजी, उसको पता है कि प्रॉपर्टी बहुत है, खेत बहुत ज्यादा है महाराज, मेरे नाम ही करके जाएंगे, इसलिए वो कह रहा है जब तक पैसा पास है तब तक संग हजार, और पैसा निकला गांठ से झट देते हैं मार। और जब वही दिन जब बुरे आ जाते हैं, जब कुछ रहता नहीं है, तो जो सगे रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं हाँ है हमारी जानकारी का है, उन्हें जानते हो? नहीं। और जब पैसा होता है दूर दूर तक, अरे वो तो हमारा बिल्कुल बच्चा है, वो तो हमारा सगा रिश्तेदार है, हमारे ताऊ का लड़का है, वो तो मेरे फूफा का है, मेरी फूफी का है वो तो। लेकिन जब दिन बदलते हैं, जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना जग में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है, अच्छे अच्छों की झांप उतर जाती है जब गर्दिश रंग दिखाती है। गधा बड़ा प्रसन्न होता है जीवन में, जो है बोले इसने खूब काम किया अपने घर के लिए, परिवार के लिए खूब कमाया, बूढ़ा हो गया मरने वाला है, कहते हैं भजन कर लो, बोले भजन कर लूंगा। घर में बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, अब इंतजार देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, ये आपके सिरसागंज इत्यादि